Good morning, students. Welcome to all of you this online class. Today we will discuss chapter 4th of geography agriculture. इसकी थ्योरी मैंने पहले आपको करवा चुके हैं. आज हम करेंगे क्वेश्चन आंसर एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 4th एग्रीकल्चर. जो मैंने आपको पीडीएफ सेंड की है बेटा, ये वही क्वेश्चन है सारे. ठीक है, अगर आपके पास नोटबुक है वो निकाल के रखो अपने साथ. जे वन बाय वन हम सारे डिस्कस करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एग्रीकल्चर. व्हाट इज एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. एग्रीकल्चर में क्या आ जाता है? एग्रीकल्चर पहले क्या है? प्राइमरी एक्टिविटी है जिसमें क्या इंक्लूड होता है? एक तो क्रॉप्स को ग्रो करना, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक. रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक क्या हो गया? पशुपालन. ठीक है, ये सारा किस में इंक्लूड होता है? एग्रीकल्चर में. सेकंड क्वेश्चन इज, नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. नेम द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर. जो एग्रीकल्चर को फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर है? देखो, सम मेजर फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर आर सोइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी एंड पॉपुलेशन. देखो, एग्रीकल्चर के ऊपर सॉइल का क्या इफेक्ट पड़ता है? अगर सॉइल बढ़िया होएगी, फर्टाइल होएगी, तो एग्रीकल्चर का रिजल्ट अच्छा होएगा. उसके बाद क्लाइमेट उसके अकॉर्डिंग है, जैसी वहाँ पे फसल ग्रो कर रहे हैं. ठीक है, आगे टोपोग्राफी क्या होता है? वहाँ का लैंड, वाटर. ठीक है, वहाँ पे रिवर कैसी है, सारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंड कह सकते हैं हम टोपोग्राफी को. ठीक है, टोपोग्राफिक मीन्स वहाँ का जो रिवर, वाटर, ठीक है, वहाँ का जो एरिया वो कैसा है. आगे पॉपुलेशन भी कितनी है, ये भी सारा एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ता है. ठीक है, उसी के हिसाब से जो क्रॉप्स है ग्रो की जाती है. आगे है, व्हाट आर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज. शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग. Shifting cultivation is a type of farming activity in which a plot of land is cleared by cutting down trees and burning them. Shifting cultivation कहते हैं एक फार्मिंग एक्टिविटी है जिसमें लैंड को क्लियर करने के लिए, जब उसके बाद उसके ऊपर फसल ग्रो की जाती है, उसको साफ़ करने के लिए, उस लैंड को साफ़ करने के लिए ट्रीज़ को कट करके उसको जलाया जाता है. A plot of land is cleared by cutting down trees and burning them. ठीक है, उस लैंड को क्लियर करने के लिए पहले तो ट्रीज को कट किया जाता है, बाद में उसको जलाया जाता है. द एशिश क्या होता है? स्वाह जो बचती है. ठीक है, जलाने के बाद जो राख जिसको कहते हैं. द एशिश आर देन मिक्स विद द सॉइल एंड क्रॉप्स आर ग्रोन. जो राख बचती है उसको सॉइल के बीच में मिक्स करके क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. After the land has lost its fertility, it is abandoned. ठीक है, the farmer then move a new place. उस राख को उसमें मिक्स करके सॉइल में कुछ टाइम के लिए इसको छोड़ के जो फार्मर होते हैं दूसरे खेत में, दूसरी जगह पे चले जाते हैं. आगे इसकी डिसएडवांटेज इसकी क्या क्या है? इट लीड्स टू डिफोरेस्टेशन. ठीक है, अगर देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? ट्रीज को कट किया जाता है, तो इससे क्या होएगा? अगर ट्री को कट करेंगे तो क्या होएगा? डिफोरेस्टेशन. आगे द लैंड यूज लॉसेस इट्स फर्टिलिटी आफ्टर सम टाइम. उसके बाद अगर लैंड को बार बार वहीं पे जला दिया जाता है, ठीक है, वहीं पे, तो इसके कारण क्या होता है? जो लैंड अपनी जो फर्टिलिटी इससे लॉस हो जाती है. इट आल्सो लीड्स टू सॉइल इरोजन. इससे क्या होता है? सॉइल इरोजन भी होता है, क्योंकि जो सॉइल है बार बार उसके बीच में राख मिक्स होती है, तो वो क्या होता है? उसके कारण क्या होता है? सॉइल इरोजन होता है. बर्निंग ऑफ ट्रीज कॉजेस एयर पोल्यूशन.
इसके कारण क्या होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है। क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड ऑन स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड विच इज इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। ठीक है, जो ये वाली शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है ये स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के ऊपर की जाती है। ठीक है, स्मॉल प्लॉट्स के ऊपर की जाती है। ये मैंने आपको चैप्टर के टाइम भी समझाया था। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती है जो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड, लैंड के छोटे से स्मॉल फार्म कह सकते हैं हम, स्मॉल लैंड पे या स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड के ऊपर की जाती है विच इज़ इनसफिशिएंट फॉर फीडिंग अ लार्ज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से यह क्या होती है, इनसफिशिएंट होती है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ये होगी इसके डिसएडवांटेजेस। आगे है व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। Plantations are a type of commercial farming where a single crop of tea, coffee, sugarcane, cashew, rubber, banana और cotton is grown। प्लांटेशन का क्या मीनिंग हो गया, प्लांटेशन जहाँ पे कमर्शियल किया, ये एक तो पहले कमर्शियल फार्मिंग है। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जहाँ पे किसान अपनी कमाई के लिए, ठीक है, पैसा कमाने के लिए सिर्फ एक ही क्रॉप को ग्रो करता है। लाइक जैसे या तो टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैशू, रबर, बनाना और कॉटन इज़ ग्रोन। इट रिक्वायर ए लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर। क्योंकि जो कमर्शियल फार्मिंग आ गई इसलिए इसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा और लेबर चाहिए। द प्रोड्यूस कैन बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। जो ये सारी प्रोडक्शन होती है ये कहाँ पे होती है, या तो साथ वाली फैक्ट्रियों, जो नियर नज़दीक फैक्ट्रीज होती है वहाँ पे सारी इसकी प्रोडक्शन होती है। द प्रोड्यूस कैन बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म itself or in nearby factories। The development of a transport network is essential for such farming। और इस फार्मिंग के लिए क्या चाहिए, इसके डेवलपमेंट के लिए ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग कैन बी फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड लाइक इंडिया, श्रीलंका एंड ब्राज़ील। ऐसी जो फार्मिंग कहाँ पे की जाती है, ट्रॉपिकल रीजन में। कौन कौन से आगे, इंडिया, श्रीलंका एंड ब्राज़ील। आगे है फाइबर क्रॉप्स। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी है, जूट एंड कॉटन आर फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स कौन कौन सी है, जूट एंड कॉटन। उसके बाद उनको कौन कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, देखो फर्स्ट है जूट। जूट के लिए कौन सी चाहिए, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी। ये आपने इसको लर्न करना है, हाई टेम्परेचर, हैवी रेनफॉल एंड हाई ह्यूमिडिटी। ठीक है, ये किसके लिए चाहिए, जूट के लिए। और कॉटन के लिए क्या चाहिए, वही हो गया 2 पॉइंट, तो नहीं फर्स्ट पॉइंट सेम है, हाई टेम्परेचर, उसके लिए हैवी रेनफॉल जूट के लिए, और कॉटन के लिए लाइट रेनफॉल। उसके बाद ब्राइट सनशाइन। ठीक है, कॉटन के लिए क्या चाहिए, ब्राइट सनशाइन, पूरी तीखी धूप। ठीक है, 3 पॉइंट इसके, 3 उसके रन करना। उसके बाद है शॉर्ट क्वेश्चन आपके 1 पर MCQ। हॉरिकल्चर मीनिंग। हॉरिकल्चर मीनिंग क्या हो गया, ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है तो उसका मीनिंग क्या हो गया, हॉरिकल्चर। ये आपकी बुक में और भी दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने सारे लर्न करने हैं। हॉरिकल्चर और क्या था, आगे गोल्डन फाइबर। गोल्डन फाइबर किसको कहते हैं, जूट को। गोल्डन फाइबर जूट को। आगे लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी में सबसे आगे कौन है, ब्राज़ील। क्या आएगा इसका आंसर, ब्राज़ील। आगे है गिव रीजन। गिव रीजन के क्वेश्चन देखो। फर्स्ट है इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी। इसका रीजन बताना है हमने। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। देखो फर्स्ट है मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन लैंड इज फर्टाइल विच इज फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, क्यों है, क्योंकि एक तो जो इंडिया की लैंड है, इंडियन लैंड है, वो क्या है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है। ठीक है, वहाँ पे एग्रीकल्चर ईजिली हो सकती है, वो लैंड ही इतनी फर्टाइल है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, आगे है ड्यू टू लैक ऑफ लिटरेसी 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन
इज डिपेंडेड अपॉन एग्रीकल्चर। कहते हैं जहाँ पे लिटरेसी के कारण लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए जो इंडिया की पॉपुलेशन है 2/3 पॉपुलेशन है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। सिंस दे अक्वायर देयर रिक्वायर्ड स्किल्स फ्रॉम देयर एंसेस्टर्स, और उनके पास जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से, ठीक है, उनके पास सीखी हुई है, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सारी स्किल्स वगैरह, सारी जो नॉलेज है वो अक्वायर की हुई है, ठीक है, जो उनको एग्रीकल्चर के लिए चाहिए, ठीक है। To fulfill the needs of the huge population in India, large scale production of food is quite necessary, ठीक है। इसलिए इंडिया में क्या है, जो एग्रीकल्चर है प्राइमरी एक्टिविटी है। टू फुलफिल द नीड्स ऑफ ह्यूज पॉपुलेशन, जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा है, उनके नीड्स को पूरा करने के लिए इसकी प्रोडक्शन वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एग्रीकल्चर की, ठीक है। इसलिए एग्रीकल्चर क्या एक प्राइमरी एक्टिविटी है। फर्स्ट क्या था, जो इंडियन जो लैंड है वो ही इतनी फर्टाइल है कि जहाँ पे एग्रीकल्चर इतनी ईजिली हो सकती है, ठीक है, जो भी क्रॉप्स वगैरह होती है वो ग्रो हो सकती है। आगे सेकंड पॉइंट था भी जो लोग हैं वहाँ पे जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, वो इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और एक उन्होंने जो अपनी नॉलेज वगैरह, उनको मेन नॉलेज है क्योंकि उन्होंने अपने एंसेस्टर से सारी नॉलेज गेन की हुई है एग्रीकल्चर के बारे में। आगे इसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सारी प्रोडक्शन करनी, फूड की प्रोडक्शन करनी, ठीक है। आगे है डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन। इसका भी हमने रिवीजन बताना है भी जो अलग अलग क्रॉप्स होती है वो अलग अलग रीजन में क्यों ग्रो की जाती है, ठीक है। द टाइप ऑफ क्रॉप ग्रोन इन डिपेंडेड अपॉन द टाइप ऑफ सोइल, टाइप ऑफ क्लाइमेट ऑफ द रीजन, ठीक है। देखो जैसे हमने देखे पंजाब में मेन क्या है, वीट, ठीक है। साउथ वाली साइड देखेंगे हम, वहाँ पे क्या होता है मेन, राइस वगैरह, ठीक है। तो ये सारे इसके ऊपर क्या डिपेंड करता है, कहते हैं अलग अलग क्रॉप्स क्यों ग्रो होती है, क्योंकि वहाँ ये एक तो सॉइल है, जैसे हम पंजाब की सॉइल देखिए, पंजाब की सॉइल किसके लिए फेवरेबल है, वीट के लिए, और क्लाइमेट, ठीक है, इसलिए इधर कॉटन वगैरह जहाँ ये होती है वीट, ठीक है, ये इसका क्लाइमेट और सॉइल डिपेंड करती है। सिंस डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट सॉइल टाइप्स एंड क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग अलग रीजन के पास कहते हैं अलग अलग सॉइल की टाइप्स होती है, अलग अलग वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन होता है। अगर देखें हम नॉर्थ रीजन में हो रहा है, साउथ रीजन में क्लाइमेटिक कंडीशन और होती है, वहाँ की सॉइल भी अलग अलग होती है, और ईस्ट और वेस्ट में और होती है। A crop may have favorable factor of growth in a particular region only. क्रॉप के पास जो फेवरेबल फैक्टर जहाँ पे क्रॉप हो सकती है वहाँ पे कहते हैं सारे अलग अलग रीजन में अलग अलग होते हैं। द डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, लेबर एंड लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी आर सम अदर फैक्टर्स दैट डिसाइड द टाइप ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन अ पर्टिकुलर रीजन। इसके बिना कहते वहाँ पे प्रोडक्शन की क्या डिमांड है, वहाँ पे लेबर कैसी है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसी है, ये भी सारा कुछ देखा जाता है वहाँ पे क्रॉप्स ग्रो करने के लिए। जैसे कि देखिए हम पंजाब में किसकी ज़्यादा डिमांड है, वीट वगैरह की ज़्यादा डिमांड है, ठीक है, और वहाँ पे जो टेक्नोलॉजी, जो लेबर कितनी मिल रही है उसके हिसाब से ये जो क्रॉप्स है वहाँ पे ग्रो की जाती है अलग अलग रीजन में। आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी में क्या आएगा, दीज एक्टिविटीज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो सारी प्रोडक्शन होती है किससे होती है, नेचुरल रिसोर्सेज से, ठीक है। दीज एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग, ये सारे क्या आगे नेचुरल रिसोर्सेज। उसके बाद है सेकेंडरी एक्टिविटी, दीज आर एक्टिविटीज़ दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी एक्टिविटी। ये वो एक्टिविटीज़ है जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी दोनों को सपोर्ट करती है। जैसे ट्रांसपोर्ट, ये भी अगर हमने एग्रीकल्चर, फिशिंग या माइनिंग करनी है तो ये हेल्प करेगी ना। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सारे जैसे सेकेंडरी एक्टिविटी किसको सपोर्ट करती है, प्राइमरी एक्टिविटी को। उसके बाद है आपका सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या डिफरेंस है, फर्स्ट है सबसिस्टेंस फार्मिंग। इट इज़ अ टाइप ऑफ फार्मिंग दैट इज डन बाय द फार्मर टू मीट द नीड्स ऑफ हिज फैमिली। ये ऐसी फार्मिंग है जहाँ पे फार्मर अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए क्रॉप्स को ग्रो करता है, ठीक है। और इंटेंसिव में क्या हो गया,
It is the type of farming that is done by the farmer to increase the production of crops in a small plot of land so as to earn some profit। जहाँ पे किसान प्रॉफिट कमाने के लिए क्रॉप्स ग्रो करता है, खेती करता है, ठीक है। ये कैसे फार्मिंग है? दैट इज डन बाय द फार्मर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन अ स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड सो एज टू अर्न सम प्रॉफिट। पैसा कमाने के लिए छोटे से प्लॉट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्शन करके वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। और ये सबसिस्टेंस फार्मिंग में जहाँ पे वो फैमिली की नीड्स के लिए फार्मिंग करता है, ठीक है। और सबसिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है? सेकंड पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर। जहाँ पे वो ज़्यादा टेक्नोलॉजी भी यूज करता है और जो घर की जो लेबर होती है वही काम करते हैं सारा। और इसमें क्या होता है? सिंपल टूल एंड एक्स्ट्रा लेबर, जहाँ पे टूल वगैरह भी यूज किए जाते हैं और इसके बिना एक्स्ट्रा लेबर भी लगाई जाती है, ठीक है, इंटेंसिव फार्मिंग में, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने ये आपको सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर करवा दिए, इसको अच्छे से लर्न कर लेना। उसके बाद इसके आपके टेस्ट भी शुरू होंगे, जो अभी इस बार एग्ज़ाम होने हैं उसको मैं आपको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों तरह का एग्ज़ाम होएगा। दोनों 40-40 मार्क्स के है, ठीक है, जिसमें 3 और 5 मार्क्स दोनों क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और एक बात, आपने जो मैंने आपको मैप करवाया था स्टूडेंट्स हिस्ट्री का, रिवोल्ट सेंटर ऑफ 1857, ठीक है, वो बहुत कम बच्चों ने किया हुआ है, मैंने नोटबुक्स चेक की थी, इसलिए वो भी अपना तैयार करना है। मैं इसका दोबारा फिर एक बार पिक आपको सेंड कर दूंगी होमवर्क में, ठीक है। ये अपना इसको कंप्लीट कर लेना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।